हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश एजुकेशन मीडिया 1 क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पर्सनल प्रोनाउन करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन शुरू किया था और प्रोनाउन के डेफिनेशन के बाद मैंने इसके काइंड्स बताए थे, जो 10 काइंड्स होते हैं। उसी 10 काइंड्स में से एक पर्सनल प्रोनाउन जो पहला वाला है, उसका डेफिनेशन अभी हम करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जो भी वीक स्टूडेंट हैं वो इसको 2 बार 3 बार वॉच करिए और मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि इस नोट को जब भी आप देखेंगे तो आपको पूरा ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, pronouns which are used in place of names of persons or things are called personal pronouns। ठीक है, यानी प्रोनाउंस ऐसा प्रोनाउंस यानी ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम के जगह पर करते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के नाम के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को कहा जाता है। जैसे ये संख्या में 7 होते हैं। ठीक है, देयर आर 7 इन नंबर्स। फर्स्ट वन आई, सेकंड वी, थर्ड यू, फोर्थ ही, फिफ्थ सी, सिक्स इट, एज वेल एज का मतलब होता है तथा, दे यानी 7 दे। तो इस संख्या में कितने हो गए? 7 हो गए। कौन कौन से हो गए? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। यही 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये हमारे 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन में ही पर्सन्स भी होता है। तो पर्सन्स के बारे में भी हम जानते हैं। पर्सन्स कितने होते हैं? तो पर्सन्स 3 होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन, थर्ड वन इज थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमारे 3 पर्सन्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल आई वी, यानी कि बोलने वाला, जो भी पर्सन बोलने वाला होता है, उस बोलने वाले पर्सन को फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि आई और वी, जैसे कि हम आपको अभी बोल के पढ़ा रहे हैं। अगर हम 1 से 2 लोग होते, 1 से ज़्यादा अगर बोल के पढ़ा रहे होते, तो उसके लिए वी हो गया। अकेले अगर सिंगल हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके लिए आई हो गया। तो आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, है ना। ये हमेशा बोलने वाले लोग होते हैं, तो बोलने वाले लोग को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन, द लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। एग्जाम्पल यू, जैसे सुनने वाले जितने लोग होते हैं वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं। जैसे कि यू मतलब आप सुन रहे हैं और हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ाने वाले फर्स्ट पर्सन में हो गए आई वी, और आप सुनने वाले यू हैं, तो आप सेकंड पर्सन में हो गए। ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए अब थर्ड पर्सन करते हैं। थर्ड पर्सन, अबाउट होम इज टॉक्ड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन का होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और हम और आप जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस तीसरे वाले व्यक्ति को ही हम थर्ड पर्सन कहते हैं। वो थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि राम बहुत खराब है, सीता बहुत तेज है ना, यह वस्तु भारी है, यह अच्छा है, वे लोग बीमार हैं। तो ये सब क्या है? राम के बदले में हम ही यूज किए, किसी भी महिला या पुरुष
महिला के बदले में शी यूज किए, ठीक है। किसी वस्तु के बारे में, सिंगल वस्तु है तो उसके लिए इट यूज किए, और कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा है तो उस संख्या के लिए हम दे यूज कर रहे हैं। तो ये सब थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो एक बार फिर से पर्सन समझ लीजिए। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलने वाला होता है, जैसे आई वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो सुनने वाला होता है, जैसे यू। थर्ड पर्सन जो होता है वो उसको कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिए, और अपने जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप में मेंबर्स हैं उन तक ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, वो भी पढ़ें, वो भी सीख सकें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं, अगर नए व्यूअर हैं मेरे इस चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस